बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक और नई वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ऑर्डर ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं और काफ़ी वजूहात मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर भी कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसा अहम पॉइंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वो पॉइंट्स है आपकी शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट को दराज के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे होती हैं। तो अपलोड करते वक्त जब आप अपनी प्रोडक्ट का जो वेट एंड डिमेंशन सेट करते हैं वो आपके शिपिंग चार्जेस जो है ना वो कहलाते हैं। अक्सर सेलर्स क्या कहते हैं कि जब वो अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं वो बिना सोचे समझे जो है ना वो अंदाजे के साथ जो है ना अपने प्रोडक्ट का जो वेट और डिमेंशन है उसको रख देते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जहां पर आपकी प्रोडक्ट का वेट सिर्फ आधा किलो है वहीं पे आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है ना वो शिपिंग चार्जेस के अंदर 3 किलो आ जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर आता ही नहीं है। अगर कस्टमर की बात की जाए तो आज का कस्टमर इतना ज्यादा सियाना है कि उसके सामने 100 प्रोडक्ट आ रही होती है और उसने जिस प्रोडक्ट को भी ओपन करना होता है उसने उसको मुकम्मल रिव्यू करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना उस प्रोडक्ट पर ऑर्डर करना होता है। अब आप अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो शिपिंग चार्जेस या शिपिंग वेट एंड डिमेंशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो बता देता हूं। अब ये देखें कि मेरे पास जो है ना ये एक की वैलेट है। ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ये एक की वैलेट है और इस की वैलेट के साथ आप कैसे जो है ना इसका वेट और डिमेंशन निकाल सकते हैं वो जो है ना मैं आप लोगों के सामने जो है ना आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे जो है ना इसकी वेट एंड डिमेंशन निकाल सकते हैं। अब यहां सब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अदद स्केल है और दूसरे नंबर पर मेरे पास ये जो है ना ये एक की वैलेट की आइटम है। अब इस आइटम को भी मैं दिखा देता हूं कि ये जो है ना आपके सामने जो है ना ये आइटम है जो आपको जो है ना मैं दिखा रहा हूं। अब ये देखें कि ये एक जो है ना मेरे पास की वैलेट की आइटम है। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि ये जो आपके पास ये एक आइटम है इसका कितना सा वेट होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा इसका जो है ना वो 100 ग्राम भी इसका वेट जो है ना वो नहीं होगा। बहरहाल मैं जो है ना आपको इसका जो है ना मुकम्मल ओवरव्यू करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे जो है ना अपनी प्रोडक्ट का वेट एंड डिमेंशन जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना वो निकाल सकते हैं। आपने इस आइटम का जो है ना आपने क्या करना है कि आपने इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसके बाद इसकी ऊंचाई तीनों चीजें जो है ना इसकी जो है ना स्केल के साथ जो है ना आपने इसकी जो है ना मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो जो है ना मेरे पास आ रही है ये समझ लें कि 4.5 इंच। उसके बाद जो इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है 1.5 इंच और इसके बाद जो इसकी ऊंचाई है वो आ रही है वो भी 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच इसकी लंबाई है सॉरी इसकी ऊंचाई है और 1.5 इंच इसकी जो है ना वो चौड़ाई है और इसके बाद जो है ना जो इसकी लंबाई है वो आ रही है आपकी 4.5 इंच। लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूं इंचेस के अंदर। अब इसको जो है ना आपने सेंटीमीटर के अंदर जो है ना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखनी है। तो सेंटीमीटर के अंदर जो है ना ये 12 बनते हैं, 12 इसकी लंबाई है और इसके बाद 4 ऊंचाई है और 4 ही इसकी जो है ना वो चौड़ाई है। तो अब जो है ना मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर दिखाता हूं कैसे जो है ना इसका वेट भी निकाल सकते हैं और आपने अपनी दराज के प्लेटफॉर्म पर जाकर जब आपने इस प्रोडक्ट को अपलोड करना है तो इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई आपने क्या रखनी है। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहां पर जाकर इसकी जो है ना बाकी डिटेल जो है ना वो चेक करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर आपके सामने जो मैंने बताया था इसकी वेट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो मेरे पास जो है ना वो बन रही थी। इसकी 12 जो है ना सेंटीमीटर इसकी जो है ना लंबाई थी। उसके बाद जो है ना ये समझ लें कि इसकी जो है ना वो ज़रब 4 और ज़रब इसके बाद 4 लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई इसकी 4 थी और जो लंबाई थी उसकी 12 थी। समझ लें कि ये आपका जो है ना वेट डिमेंशन आपकी जो है ना ये निकली है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को जो है ना आपने करना है ज़रब। अब जो है ना समझ लें कि 12 ज़रब 4 ज़रब 4
ये आपका टोटल जो है ना वो डिमेंशन की लंबाई चौड़ाई जो है ना ऊंचाई निकल आई। अब आपने इस चीज को जहन में रखना है कि इसको जब भी आपने जो है ना तकसीम करना है, इसको 5000 के साथ जो है ना आपने तकसीम करना है। अब ये देखेंगे 0.0384 जो है ना ये आपका वेट निकल आया। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो है ना इसकी जो रख सकते हैं वेट, वो आप रख सकते हैं 0.1 और क्योंकि ये 0.1 जो है ना वो कोई ज्यादा वेट नहीं है, तकरीबन ये जो है ना 100 ग्राम भी वेट आपका नहीं बनता। और दूसरे नंबर पर जो है ना आपने साथ इसकी जो है ना वो लंबाई चौड़ाई जो है ना आपने थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, कुछ पॉइंट यानी कि समझ लें कि 15/10/5 आप ये लंबाई चौड़ाई रख लें और ये जो है ना आप वेट एंड डिमेंशन रख लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको मैं एक और टिप यहाँ पर बताता हूँ, आप समझ लें कि आप जो है ना दराज सेलर सेंटर पर आ गए और यहाँ पर जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो अपलोड करना चाहते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर जैसे ही जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर समझ लें कि अजान हो रही है, मैं ज़रा को 2 मिनट के लिए वीडियो को जो है ना पॉज कर लेता हूँ। जी दोस्तों, तो अजान हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है ना समझ लें कि ये जो है ना आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रख लिया है। सारी डिटेल जो है ना मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताई हुई है कि आपने जो है ना अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना कैसे है। बहरहाल मैं जो आपको टिप बताने लगा हूँ वो टिप ये है कि आप जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए वेट एंड डिमेंशन के जो है ना वो कॉलम के अंदर। ये जो है ना आपका वेट एंड डिमेंशन का कॉलम है। अब यहाँ पर जो है ना आपने जो है ना अपना पॉइंट रख दिया 0.1। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर इसकी जो डिमेंशन रख दी 15/10/5। ये समझ लें कि आपने जो है ना इसकी जो है ना वो डिमेंशन रख दी है। अब यहाँ पर आपने ये बात को समझ लेना है कि अब यहाँ पर ये देखें कि ये 2 आपके सामने पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर वेट है और दूसरे नंबर पर जो है ना आपके सामने जो है ना ये डिमेंशन आ रही है। ये 2 पॉइंट हैं। अब दराज क्या करता है शिपिंग चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें कि 0.1 मैंने वेट इसका रखा है, 15/10/5 इसकी डिमेंशन रखी है। अब दोबारा मैं कैलकुलेटर के पर आता हूं। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो है ना 15/10/5। अब यहाँ पर कितना आ गया 750। इसको मैं तकसीम करता हूँ 5000 पर, कितना इसका आ गया वेट 0.15। अब दराज क्या करेगा कि दराज इन दोनों में से जिसका मतलब कि वेट ज्यादा होता है या डिमेंशन जिसकी ज्यादा होती है उस पर जो है ना वो शिपिंग चार्जेस आपके डाल देता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे, अब यहाँ पर इसकी जो डिमेंशन मैंने रखी थी 15/10/5 के हिसाब से जो इसका वेट आ रहा है वो 0.15 आ रहा है। और इसके नतीजे में जो दराज क्या करेगा कि दराज 0.15 के हिसाब से जो है ना आपका शिपिंग चार्जेस जो है ना वो सेट करेगा, ना कि 0.1 के हिसाब से जो है ना वो शिपिंग चार्जेस सेट करेगा। अगर यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना कर देता हूँ 0.25, तो अब जो शिपिंग चार्जेस उसने सेट करने हैं वो शिपिंग चार्जेस उसने 0.25 के हिसाब से जो है ना वो उसने शिपिंग चार्जेस जो है ना वो सेट करने हैं, ना कि उसने जो है ना 0.1 के हिसाब से जो है ना उसने शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। तो इसलिए जो है ना ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है तो ये चीजें लाजमन जो है ना अपने जहन में रखते हुए आपने जो है ना ये सारा काम करना है, ताकि जो है ना आप अपने जो ओवर शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं उनको जो है ना उनसे जो है ना आप बच सकें। ऐसा ना हो कि जो है ना आपको ज्यादा शिपिंग चार्जेस पड़े और आप बाद में जो है ना वो परेशान हो कि मुझे जो है ना वो ऑर्डर नहीं आ रहे। अब यहाँ पर जो है ना ये देख लें कि आपके सामने जो है ना ये एक छोटा सा कूलर है और इसकी अगर कूलर की साइज की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने साइज भी बताया हुआ है 5.5 इंच 6.5 इंच बाय 6.7 इंच। अब 6.5 इंच का जो है ना और 6.5 इंच मुरब्बे का कितना साइज होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसके शिपिंग चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर अगर इसकी डिलीवरी देखें तो ये गुजराले के अंदर 255 रुपए की जो है ना वो डिलीवरी दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो इसको जो है ना वो चार्जेस इसके मतलब कि ऑर्डर क्यों नहीं इतने आ रहे, वो सिर्फ यही वजह है। ये आइटम जो है ना मेरे एक दोस्त था उसने जो है ना मुझे सेंड किया कि सर मुझे जो है ना इस पर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो काइंडली जो है ना मेरा जो है ना ये वेट एंड डिमेंशन जो है ना लाजमन सारी चीजें चेक करें। तो मैंने जो है ना उसकी जो है ना सारी चीजें चेक करने के बाद मुझे जो रिजल्ट नजर आया वो ये चीज का रिजल्ट आया नजर। तो इसलिए आपने लाजमन जो है ना इन चीजों को जो है ना वो नजर में रखते हुए काम करना है, ताकि जो है ना आपको बेहतर इसका जो है ना वो रिजल्ट मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।